ये आया मेरा 6। 6 के बाद तो एक और टर्न लेनी होती है ना। 4, 6, 4। लेकिन मैं चलूँ कहाँ? यहाँ तो लूडो नहीं है मेरे पास। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या लूडो खेल रहा हूँ और ड्राइंग कॉपी पे खेल रहा हूँ? ये आज मैंने एक नया स्टाइल निकाला आपको मैथ्स पढ़ाने का, ठीक है? क्योंकि आज हमारे पास पता है क्या है? वी हैव दिस चैप्टर शेप्स। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जो आप पहले से जानते हो। और इसके बाद 3D शेप्स भी आने वाली थी, तो मैं ये डाइस ले आया लूडो वाली। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक शेप से। दे आर कॉल्ड 2D शेप्स। आज मैम नहीं है पकड़ने के लिए वो कैमरा, तो मेरे को ही करना पड़ रहा है दोनों काम, ठीक है? बट डोंट वरी, मैं कर सकता हूँ। सो 2D शेप्स पहले पढ़ते हैं। इनको डी का क्या मतलब है आपको पता है? डी मीन्स डायमेंशन। डायमेंशन को आप ऐसे समझ सकते हो साइड्स। क्योंकि जो 2D शेप्स होते हैं ना, आप उन्हें पिक नहीं कर सकते, केवल ड्रॉ कर सकते हो। पेपर पर मैं एक क्या ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर? ये देखिए आप, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो क्या मैं इस शेप को पिक कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन है। या तो इसकी एक ये है ब्रेथ, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं चौड़ाई, और यह है इसकी लेंथ, लंबाई। इसीलिए इनको केवल ड्रॉ किया जा सकता है फ्लैट सरफेस पे या ज़मीन पे या कहीं पर भी, दीवार पे, बोर्ड पे, राइट? दैट्स वाई दे कॉल 2D। 2 ही डायरेक्शन है, 1 and 2। इनमें कोई हाइट नहीं है, कोई डेप्थ, गहराई नहीं है, ओके? लेकिन अगर मेरे पास है एक ग्लास, तो इसे मैं पिक कर सकता हूँ ना, क्योंकि उठाने के लिए, पिक करने के लिए तो हाइट चाहिए, ओके? चाहे वो छोटा सा पेपर ही क्यों ना हो। सॉरी, ये चला गया कैमरा, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है। देखिए ये पेपर ही है ना? इसे भी मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि इसकी एक हाइट है ये, और एक इसकी, सॉरी हाइट नहीं, लेंथ है और ब्रेथ है, ओके? 2 डायमेंशन। और तीसरी डायमेंशन बहुत पतली सी है ना? ये ऊपर, ये इसकी हाइट कह सकते हो आप, है ना? बहुत पतला है, लेकिन इतने पतले होने के बाद मैं इसे उठा तो सकता हूँ, देखिए। तो इसी तरह से जो 3D शेप्स होंगी उनको यू कैन पिक। गेटिंग इट? अब ये आप पहले से जानते हो, आओ जल्दी से पढ़ लें। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या है पहली शेप आपकी बुक में? सर्कल। तो सर्कल के बारे में बताया है, इट्स राउंड लाइक सन। बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी साइड होगी ना, साइड, वो कैसी होगी? कर्व्ड, ओके? सीधी लाइन नहीं है ना, कर्व्ड साइड होगी इसकी, कर्व्ड साइड, राइट? और ट्राइंगल आ रहा है नंबर 2 पर। ये मैं रफ इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये सब जानते हो आप UKG से। सो ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? कैन यू काउंट? 1, 2, 3। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। और क्या ये स्ट्रेट लाइन होती है इनकी साइड्स, है ना? कर्व नहीं होती। और सभी लोग ऐसा ही ट्राइंगल बनाते हैं, बुक में भी ऐसा ही दे रखा होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बना दूँ ना, ये देखिए आप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल की तो 3 साइड होनी चाहिए। वो इक्वल भी हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, ठीक है? आपकी बुक में अभी यही वाला आ रहा है, सो डोंट वरी। अब एक और शेप ले रहे हैं हम, और वो है स्क्वायर। ये देखिए ऐसे। स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं, जैसे उधर रेक्टेंगल में 4 साइड्स थी, स्क्वायर में भी 4 साइड्स हैं। लेकिन वो सारी की सारी कैसी हैं? इक्वल। जितनी बड़ी ये,
उतनी बड़ी ये, उतनी बड़ी ये और उतनी बड़ी ये। लेकिन साइड्स कितनी हैं? इट हैज़ 4 साइड्स। जैसे हमारी लूडो या चेस होती है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ बुक को कम उठाऊँ। फिर आता है एक रेक्टेंगल हमारे पास, इसमें भी 4 साइड्स ही हैं, 1 2 3 4। डायमेंशन से मत कंफ्यूज हो जाना, डायमेंशन अलग बात थी, है ना। साइड की काउंटिंग कर रहे हैं। अब हम एक नया बना लेते हैं ये। ये रेक्टेंगल कैसा है? इसमें भी 4 साइड्स हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन 2 साइड्स तो होंगी लॉन्ग, थोड़ी बड़ी, और बाकी की 2 वो होंगी थोड़ी थोड़ी इन वाले से छोटी। लेकिन हाँ, आमने सामने की जो होंगी ना, वो हमेशा इक्वल होंगी। जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी है, और छोटी वाली कितनी छोटी उतनी ही सामने वाली भी छोटी। तो इसकी भी कितनी साइड हुई? 4। तो हमारी शेप्स कवर हो गई, बस एक छोटा सा रह गया अंडा, है ना। अंडा कह सकते हैं उसको। वो क्या है आपको पता है ना? ओवल। तो ओवल की भी क्या है, जैसे कर्व्ड शेप आपकी सर्कल की थी, ऐसे ही कर्व्ड शेप ओवल की भी होती है, ठीक है। तो एग के जैसे आप इसे कह सकते हो। तो ये मैंने आपका ना ये कवर कर दिया, दिस पार्ट। उसे एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये इसके दे रखे हैं। ये मैचिंग तो आप कर लोगे। इसमें क्या दे रखा है देखो, सर्कल और पैरेललोग्राम भी दे रखा है। जो रेक्टेंगल होता है ना ये वाला, इसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर दो बस, ओके, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। ट्रायंगल हमने देख लिया, सर्कल को हाफ कर दो तो सेमी सर्कल, राइट। और ये तो रेक्टेंगल है, और ये 1 2 3 4 5 कितने साइड्स हैं इसमें? 5। तो ये हेक्सागन कहलाता है। इनको मैच कर देंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं ना, इजी था। आगे क्या आ रहा है? ये आ रहा है कलर ग्रीन, वायलेट एंड पिंक। शेप्स दे रखी हैं, आप कर देंगे इजीली, प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बन जाएंगे। और ज्वाइन द सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स को फिर ज्वाइन कर देंगे, जैसे ट्रायंगल से ट्रायंगल, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारी इधर देखो 3D शेप्स पर। इसमें मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, नया पेज। 3D शेप्स मैंने बताया ना आपको क्या होती हैं, जिनमें तीसरी डायमेंशंस भी हो, और हम उनको फिर पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग दिखती हैं वो। सो स्क्वायर का बेस लेते हैं पहले, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या है? स्क्वायर है। इसकी 3D शेप बनाते हैं, ए लाइक दिस। सॉरी, ये और ये। अब लग रहा है ना आपको एक डिब्बा जैसा रखा हुआ। आपकी बुक में पता है कैसे बनाया? ऐसे, अगर ये कांच का होता आर पार दिखने वाला, तब ये ऐसे दिखने लगता, ओके। तो कोई बात नहीं, कैसा भी बना सकते हैं, ऐसा ही लेते हो। तो ये इसमें देखो दिखाया है, पेपर पे ही ड्रॉ करा है, लेकिन ऐसा शो कर दिया है। एक डायमेंशन तो ये इसकी लेंथ, एक डायमेंशन ये इसकी ब्रेथ, और ये इसकी हाइट कह सकते हो, है ना। या उल्टा कह लीजिए, इसे छोटे वाले को आप कह लीजिए ब्रेथ, इसे कह लीजिए लेंथ, और यहाँ से यहाँ ये कह लीजिए इसकी आप हाइट, ठीक है। तो वो जो है ना हमारे पास ये डाइस क्यूब, ये एक क्यूब कहलाता है, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो तो स्क्वायर ही है। स्क्वायर तो अभी हमने पढ़ा था, चारों साइड इक्वल। तो जब उसमें हाइट भी इसके इक्वल ही दे देते हैं, है ना, बिल्कुल इक्वल हाइट हो, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ उतनी ही इक्वल हाइट, तो वो क्यूब बन जाता है, ठीक है। और क्यूब में कितनी साइड्स होंगी फिर? जितनी आपकी डाइस में है, 6 तक होता है ना ये। और तो देखिए कोई खाली नहीं बची, 1 2 3 4 5 6 सभी आ गए इसमें, ओके। तो क्यूब की साइड कितनी हुई? 6, राइट। तो क्यूबिकल होती है हमारी कोई भी डाइस, गेटिंग इट। और इसके फ्लैट स्क्वायर्स अगर हम देखें तो 6 हमें मिल जाएंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं इसी का जो भाई है ना
स्क्वायर का भाई कौन है? रेक्टेंगल है। ओके, ये है वो, ये रेक्टेंगल है ना। इसमें भी आइए एक हाइट दे देते हैं। इसको इजी तरीका बताऊं बनाने का। एक रेक्टेंगल, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना दो, बिल्कुल उतना बड़ा। ओके, फिर इन्हें ज्वाइन कर दो, इन्हें, इन्हें और इन्हें, बन गया आपका 3D इमेज। ठीक है। और जो रेक्टेंगल से बना होता है उसे क्यूब नहीं कहते, उसे कहते हैं क्यूबॉइड। CUBOID। तो ये है एक क्यूबॉइड। वो क्या था? CUBE, क्यूब, राइट। सो ये क्यूबॉइड हो गया। ये किसके बेस से तैयार हुआ? रेक्टेंगल के बेस से। इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, गेटिंग, क्योंकि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो तो अलग अलग होती है। हमने पढ़ा था रेक्टेंगल में। और हाइट इसकी कुछ भी हो सकती है, उनके बराबर भी, उनसे ज़्यादा भी, उनसे कम भी, कोई इशू नहीं होता। तो इसके एग्जांपल जैसे क्या होता है, आपका जो टिफ़िन बॉक्स होता है, या आपका पेंसिल बॉक्स होता है, या घर में जो ट्रंक्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो क्यूबॉइड होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। अब हम ले लें अगर एक बेस सर्कल का, ये सर्कल पड़ा हुआ है ना, लेटा हुआ, तो आपकी बर्थडे कैप बना रहा हूँ अब मैं, ये ऐसी कुछ है ना, ये कहलाती है कोन। आइसक्रीम कोन जैसे होती है, बर्थडे कैप जैसी होती है ये। हियर इज योर बुक। तो कोन के बारे में क्या लिखा है? एन आइसक्रीम कोन इज ऑफ कॉनिकल, राइट, कॉनिकल कहलाएगी ये। इट हैज़ वन कार्व्ड फेस एंड अ फ्लैट फेस। तो एक तो इसमें कार्व्ड फेस हो गया ये वाला, और एक फ्लैट फेस हो गया। ठीक है, ये वाला। इस तरह से इसे आप समझ के चलो। और एक शेप और है 3D, इसे भी आप कह सकते हो, सर्कल्स भी हैं इसमें, और ये भी है, फ्लैट सरफेस भी है। ये सिलेंडर, राइट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? ये मेरा छोटा बड़ा बन गया, एक जैसे होते हैं ऐसे, बुक में ही देख लेते हैं, चलिए, लाइक हियर। ये व्हाट इज दिस कॉल्ड? सिलेंडर। इट्स अ सिलेंडर। अ ड्रम इज ऑफ सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो ड्रम है सिलेंड्रिकल है। इवन ये जो आपका कैप है, या इवन ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल कहलाएगा। ठीक है, बस इतना सही है। इसमें भी क्या है? एक कार्व्ड शेप है और एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस, राइट। तो शेप कौन सी है टिक कर सकते हो आप, और नंबर ऑफ फेसेस इसमें लिख सकते हो। क्यूब है ना, क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? अभी मैंने बताया था। इसी तरह से सिलेंडर और कोन, राइट, नंबर ऑफ फेसेस आप लिखेंगे। नाउ अब आए हमारे बहुत ही इजी दो कंसेप्ट, क्लोज्ड एंड ओपन कर्व्स। क्लोज्ड एंड ओपन शेप्स लिखा है आपकी बुक में, कोई इश्यू नहीं है। बस कोई भी शेप हो सकती है, अगर वो क्लोज्ड हो गई, जैसे ये मैंने क्लोज, तो ये क्लोज्ड है ना, स्क्वायर बना दिया। लेकिन अगर ये ऐसे रह गई तो ये यहाँ से क्लोज नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? ओपन शेप, राइट। तो वो कोई भी हो सकती है, राइट। आपकी अब बुक में देख लो आप जल्दी जल्दी। क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओपन, ओपन रह गई ना, ये तो 3 जगह से ओपन, 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 लेकिन ये क्लोज्ड है। आपको ये आधी अधूरी रख सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो क्लोज्ड। ये भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, ओपन। लिटिल ट्वीटी इज इनसाइड द शेप, ये ट्वीटी शेप्स के अंदर है। राइट O above an open shape and C above a closed shape। ठीक है, ओपन शेप है तो उसके ऊपर O लिख दीजिए, क्लोज शेप है तो C लिख दीजिए। Also help Tweety to come out from the open shapes. Draw away
फॉर इट यूजिंग कलर्ड पेंसिल्स। कैसे बाहर आएगी, है ना, ऐसे बाहर आएगी ट्वीटी, लाइक दिस। ये लो जी, यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी, है ना, इजी है। फिर हमारे पास आ रहा है, देखिए, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ये भी बहुत इजी है। तो ये जो हमने 3D शेप्स पढ़ी ना, क्योंकि आप पिक कर सकते हो इनको, इनके साथ टच कर सकते हो, है ना, इनमें हाइट है, तो कुछ चीज़ें तो रोल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये देखिए, ये रोल हो रहा है, इसे कहते हैं रोलिंग, ये, राइट। और क्या ये रोल हो सकता है? नहीं, इसको स्लाइड करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। ओके, तो डिफरेंस क्या है? जब रोलिंग हो रही होती है ना, ये देखिए, बॉल रोल कर रही है, ड्रम रोल कर रहा है, तो जो उनकी साइड है वो बदलती जाती है, बदलती जाती है। एक बार ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे आएगी, ये रोलिंग कहलाएगी, ठीक है। और स्लाइडिंग में क्या होगा? ये मैं बड़ा सा ले लेता हूँ, ये ग्लास लेता हूँ फिर से, ठीक है। स्लाइडिंग में क्या होगा? जो सरफेस, ये जो नीचे सरफेस है इसकी, ये जो सरफेस एक बार टच हो गई वो ही टच रहेगी, बस इसको स्लाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बुक स्लाइड हो रही है। जैसे आप भी अपनी स्लाइड से फिसलते हो ना नीचे, रोल नहीं होते हो। रोल तो जब लेट जाते हो किसी बड़ी सी ऊंची सी जगह पर, टीले पर किसी, है ना, जहाँ पे घास भी हो, फिर पूरे बॉडी रोल कर सकते हो आप। एनीवे, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिखे हुए हैं, आपको इसमें टिक करना है जो कि रोल हो सकते हो ऑब्जेक्ट्स, और सर्कल करना है जो कि स्लाइड हो सकते हैं, राइट। तो बस इसके बाद आपका ये मिसलेनियन समेटिव एक्सरसाइज आ जाएगा। इसको आप ट्राई कर लेंगे, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ओनली दिस। थैंक यू, बाय बाय।